ठीक है। आज के शॉर्ट हैंड के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं व्यंजन। ठीक है। व्यंजनों का आज हम आपका रिवीजन करेंगे दोबारा। कल मैंने आपको पूरी वर्णमाला बता दी थी। ठीक है। तो आज हम उन व्यंजनों का रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो इसकी शुरुआत देखिए करते कैसे हैं। देखिए आपको बहुत ही आसानी हो इसके लिए मैंने कुछ आपके लिए थोड़े से नियम बनाए हैं। देखिए हमें जो लिखने होते हैं आपके, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप रीजन के शॉर्ट हैंड को सीख सकते हैं। ठीक है। तो पहले आपको व्यंजन की इनके जो अक्षर संकेत होते हैं वो बनते किस प्रकार हैं। ठीक है। तो उनकी आज प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। पहले व्यंजनों को मैंने शुरू में आपकी इससे पहले जो पहली क्लास थी आपके पहले दिन की, उसमें आपको वर्णमाला बता दी थी। ठीक है। यानी कि किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। ठीक है। तो आज उनका हम कुछ रिवीजन आसान भाषा में करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी क्लास में। ठीक है। और मेरा जो टारगेट रहेगा आपका 30 दिन में सारा यानी कि सारा बेसिक जो आपका शॉर्ट हैंड का है कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए अगर हम कै की बात करें तो कै आपका हमेशा सीधी लाइन पर बनता है। ठीक है। कै की बात करूं तो कै हमेशा सीधी लाइन पर बनता है। कै वर्ग आपकी बात करूं तो कै वर्ग का मैंने आपको देखिए इससे पहले आप मेरी पहली वाली डे की क्लास देख लीजिए। ठीक है। तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है। मैं नीचे डिस्कस में लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए देख कै की शुरुआत। तो कै हमारा कैसे बनता है आपका 90 अंश, सॉरी 180 अंश पे क्या बनता है हमारा कै बनता है। ठीक है। 180 अंश पे हमारा कै वर्ग के जितने भी आपके वो होंगे तो सारे 180 अंश पे बनते हैं। ठीक है। कै वर्ग का जितना भी होगा वो सारे 180 अंश पे बनते हैं। ठीक है। तो आप पहली वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब बात करते देखिए टै वर्ग की। तो टै वर्ग बताया था मैंने आपको, सीधी लाइन आती है ऊपर से और ये आपके 90 अंश पे बनते हैं। ठीक है। टै वर्ग बनता है आपका सीधा 90 अंश पे। ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं देखिए चै वर्ग की। जो चै वर्ग बनता है वो हमारा 60 अंश पे बनता है। ठीक है। चै वर्ग के जितने भी आपके वर्ण बनेंगे वो सारे 60 अंश पे बनते हैं। ठीक है। उसी प्रकार में अगर पै वर्ग की बात करूं, देखिए पै वर्ग के जितने भी वर्ण बनेंगे आपके वो सारे 120 अंश पे बनेंगे। कितने पे बनेंगे आपके 120 अंश पे आपके पै वर्ण के वर्ण बनते हैं। ठीक है। पै वर्ग के सारे वर्ण बनेंगे। ठीक है। तो पहले नंबर पे तो आप इसको याद कर लें। ठीक है। कौन सी अक्षर किस टाइप से बनना है। ठीक है। तो कै हमारा 180 अंश पे बनता है। ठीक है। पूरी सीधी लाइन होती है। चै वर्ग हमारा 60 अंश के कोण पे बनता है और टै हमारा 190 अंश यानी सीधा ऊपर से लाइन आती है। ठीक है। पै वर्ग आपका 120 की आपको लाइन खींचनी है। ठीक है। 100 अंश के अनुसार। ठीक है। अब बात करूं आगे, देखिए आपके जो दूसरे वर्ण बनते हैं। अब दूसरे की अगर बात करूं, पहले वर्ण तो आपके ये हो गए। दूसरे प्रकार के जो वर्ण बनते हैं वो बनते हैं आपके, देखिए यहाँ पे अगर मैं रखूं, एक हम व्रत बना लेते हैं। ठीक है। क्या बना लेते हैं, एक व्रत बना लेते हैं। ठीक है। जिससे कि आपको आगे के वर्णों को पहचानने में आसानी होगी। ठीक है। देखिए इस व्रत को अगर हम देखें, यहाँ से एक व्रत हमने क्या है, गोल व्रत के अनुसार हमारे कुछ वर्ण बनने वाले हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं, इसके हम क्या कर लेते हैं, चार भाग कर लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीका होगा आपको समझने के लिए। इसके हम बराबर भागों में चार भाग कर लेते हैं। ठीक है। चार भाग कर लिए हमने। अब हमारा जो देखिए, अब इसमें बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें जो तय बनेगा, अब बात करूं तय वर्ग, मैंने बताया था आपको तय वर्ग हमारा क्या होता है, इसका इस हिस्से को अगर ले लें तो ये हमारे सारे तय वर्ग के अक्षर यानी कि सॉरी तय वर्ग के जितने वर्ण होंगे सारे इसमें बन जाएंगे। ठीक है। अब दूसरे वर्ग की साइड भी जो होती है ये भी हमारी तय वर्ग होगी। ठीक है। ये भी हमारी तय वर्ग होगी। ठीक है। अगर ऊपर के बार बात करूं भाग की, तो ये हमारा मैं होता है इस टाइप का। ठीक है। इसका जो ऊपर का इतना हिस्सा है ये क्या होता है, हमारा मैं होता है। ठीक है। तय हमारा इधर से भी बनता है, मैंने बताया था, और आपका इधर से भी तय बनता है। ठीक है। और नीचे का वर्ग, नीचे की बात करूं, नीचे का हिस्सा क्या होता है आपका, इस तरीके से आपका क्या बनता है, न बनता है। ठीक है। इधर से क्या बनता है आपका, न बनता है। ठीक है। अब इसी ही व्रत को अगर हम देखिए, इसी ही व्रत को अगर हम दूसरी जगह पर रखें, देखिए इसी ही व्रत को अगर हम दूसरी जगह पर रखें और इसके चार बराबर भाग कर लेते हैं। ठीक है। इसके कितने, चार बराबर भाग कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या क्या वर्ण बन जाएंगे अपने, देखिए इसमें जो वर्ण बनेंगे आपके, एक क्या बन जाएगा, ये वाला हिस्सा जो कहलाएगा आपका, इतना हिस्सा इस तरीके से बनता है आपका रे बनता है। क्या बनता है,
रे बनता है, ठीक है। और जो आपका इधर से बनता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, इसका आपका ले कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ले कहलाएगा, ठीक है। और इस टाइप से क्या बनता है आपका, इसको ध्यान रखना है आपको, ये आपका से बनता है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो होगा यहाँ से यहाँ तक का आपका क्या होगा, ये भी आपका से ही होगा, ठीक है। से आपका इधर से भी बन जाएगा और आपका इधर से भी बन जाएगा, ठीक है। दोनों टाइप के से होते हैं, ठीक है। तो आपको ये जरूर नोट करना है, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो आपको पता लगा लेना है, इससे पहले आप देख लीजिए मेरी जो वीडियो हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कौन सा वर्ण किस टाइप से बनता है, ठीक है। चलिए अब इसके व्यंजन के हम अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है। देखिए उनकी हम अभ्यास कर लेते हैं कि कौन सा वर्ण जो है आपका किस प्रकार बनता है, ठीक है। तो मैंने इससे पहले आपको करा दिया था जो वर्ण थे आपके, आज उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। और आपका दूसरा देखिए क्लास है, देखिए जो हमारा पे बनता है वो किस प्रकार बनता है। देखिए पे की बात करूं तो पे बनता है, मैंने बताया था आपको, जो पे बनेगा हमारा वो आपका कितना बनेगा, 160 अंश पे बनता है, ठीक है। तो पे के लिए ऊपर से हम लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पे हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, पे हो जाएगा, ये ऊपर से बनता है, ठीक है। अब बात करूं कै की, ठीक है। कै जो बनता है हमारा 180 अंश पे बनता है और ये लाइन पे सीधी रेखा में बनता है, ठीक है। क्या बनता है, सीधी रेखा में बनता है, इसे बोलते हैं हम कै, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें, देखिए मैंने अभी बताया था आपको से जो बनता है हमारा, अगर से की बात करूं तो से हमारा दोनों तरफ से बन जाता है, ठीक है। तो से हमारा इधर से भी बन जाएगा, यहाँ से जो मैंने बताया था यहाँ से भी, और आपका यहाँ से भी से बन जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया था, ठीक है। ये भी आपका हिस्सा कितना है आपका, अगर ऊपर से जाएंगे तो यहाँ से देखिए इस टाइप से से बन जाता है और हमारा इस टाइप से भी से बन जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, से हो गया। अब बात करें ने की, तो मैंने ने क्या बताया था आपको, देखिए ने जो बनता है हमारा वो किधर से बनता है, अगर उसकी बात करूं तो ऊपर से आपका ने बनता है, ठीक है। ऊपर से, सॉरी, नीचे से क्या बनता है आपका ने बनता है, और ऊपर से जो बनता है उसमें कट लगा देंगे तो भी ने बन जाएगा। मैं की बात करूं तो मैं हमारा ऊपर से बनता है, ठीक है। इस तरीके से आधा हिस्सा जो होता है वर्ग का ऊपर का, उसको हम मैं बोलते हैं, ठीक है। रे की बात करूं तो रे हमारा देखिए, अगर हम सीधी रेखा इस तरीके से एक खींच दें तो हमारा क्या कहलाएगा, ये रे कहलाएगा, ठीक है। और से किस तरीके से बनता है, फिर से को देखना है, तो से हमारा आपका इधर से बनता है, ठीक है, तो से हो गया। अब है की बात करूं तो है हमारा किधर से बनता है, देखिए है हमारा इधर से भी बन जाएगा और आपका है इधर से भी बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर करते हैं बात लय की। देखिए लय जो बनता है हमारा, मैंने आपको बताया था लय आपका चाहे तो आप इधर से बना दें नीचे से ऊपर को या ऊपर से नीचे को, लेकिन इतनी ही रेखा बनानी है, ठीक है। तो आपको रेखाओं का विशेष ध्यान रखना है कि कितनी रेखा पे कौन सा वर्ण बन जाएगा, ठीक है। अब बात करें ख की। देखिए ख कैसे बनता है, ख हल्का डार्क होता है, क की तरह ही बनता है, हल्का डार्क होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हल्का सा कट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टे की, तो टे कैसे बनेगा हमारा, सीधा ऊपर से लाइन आएगी, ये हमारा क्या कहलाएगा, टे कहलाएगा, ठीक है। हल्की लाइन होती है, क्या कहलाएगा हमारा, ये टे कहलाएगा, ठीक है। आगे बात करूं दे की। देखिए दे क्या होता है हमारा, दे जो होता है हमारा हल्का सा डार्क होता है और ये इस साइड से क्या होता है, इसे हम दे बोलते हैं, ठीक है। डार्क होता है ये, इसे क्या बोलते हैं हम, दे बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से बन जाता है, इधर से बना ले चाहे आप इधर से बना ले इसको, ठीक है। ऐसे ही इस वाले से की बात करूं, देखिए अगर कहीं पर ये से आता है तो भी हमें वही से बनाना है, ठीक है। तीनों से हमारे एक से ही होते हैं, ठीक है, केवल हमें सेंस के अनुसार उन्हें लिखना होता है आगे, ठीक है। अब बात करूं गै की। देखिए गै आपका कै वर्ग में आता है और कै वर्ग का बताया था मैंने आपका 180 अंश से बनता है, लेकिन ये थोड़ा गाढ़ा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, थोड़ा डार्क होता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, गै बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे बात करूं मैं की। देखिए मैं आपका मैंने अभी बताया था इधर से बन जाता है। अब हम दूसरे तरीके का मैं देख लेते हैं, अगर इधर से नै को अगर हम काट दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मैं कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बात करें नै की, तो मैंने नै आपको बताया था कि दो तरीके से बन जाता है। अगर देखिए हम यहाँ पर अगर मैं को काट दें, अगर यहाँ पर अगर हम मैं को, देखिए यहाँ पर जो नै को मैंने ने को काट तो मैं बन गया, उसी प्रकार अगर हम मैं को काट देंगे तो आपका क्या बन जाएगा,
न बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका? न बन जाएगा। ठीक है, तो न को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें अधिकतर अपना जो हाथ रिवीजन करना है वो इसी पे करना है। ठीक है, इन दो पे ही करना है। ठीक है, केवल मैं आपको बता रहा हूँ कहीं कभाग। ठीक है, अब बात करते हैं ख की। देखिए, ख वर्ण जो लिखा जाता है आपका, ख मैंने आपको अभी बताया था ऊपर। ठीक है, हल्का सा निशान होगा और ये हल्का सा कट होगा। ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही बात करूँ है की, तो है हमारा देखिए यहाँ से बन जाता है। ठीक है कहाँ से बनेगा हमारा? यहाँ से बन जाएगा और इसमें हल्का सा कट होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए, इसमें हल्का सा कट होता है। ठीक है, अब रे की बात करूँ, देखिए रे मैंने आपको एक टाइप का यहाँ पर बता दिया है, दूसरे टाइप का रे बता देता हूँ। ठीक है, एक रे हमारा इस टाइप से भी बन जाता है। ठीक है, तो इसे भी क्या बोलते हैं हम? रे बोलते हैं। ठीक है, अब न की बात करूँ तो न हमारा क्या बनता है? आधा शब्द। ठीक है, इसलिए इसे न बोलते हैं। अब मैं की बात करूँ तो मैं हमारा इस टाइप से बनता है। कै की बात करूँ तो 180 अंश पे हल्की लाइन पे बनता है। ठीक है, अब बात करें तय की, तो आधा अर्धविराम से भी कम क्या होता है आपका? ये तय होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? तय बोलते हैं। ठीक है, अब है की बात करूँ तो है आपका ये हो जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें यह की। देखिए यहाँ पर कट नहीं लगाना है। ठीक है, यह की बात करूँ तो यह आपका कैसे होता है? देखिए यह जो बनता है आपका इस तरीके से, हम जो लगाते हैं सही के निशान सा, तो इसे हम यह बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें रे की, तो आप रेखा वाला भी रे बना सकते हैं या इस रे को बना सकते हैं। ठीक है, मैं की बात करूं तो ऊपर से आपका मैं बनता है। ले की बात करूं तो ले जो बनता है आपका, ये बनता है आपका इस तरीके से। ठीक है, तो इसे हम ले बोलते हैं। से की बात करूं तो आपका से इधर से भी बन जाता है। ठीक है, तय की बात करूं तो मैंने पहले दूसरे से बताया था, आप इस तरीके से भी आपका तय बन जाएगा। ठीक है, अगर बात करूं बे की, तो बे आपका राइट के निशान सा इस तरीके से बे बनता है। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर घुंडा होता है। ठीक है, उसके बाद बात करूं धै की, तो देखिए धै जो होता है आपका तय वर्ग का होता है, लेकिन ये क्या होता है? हल्का सा डार्क होता है और इसमें कट होता है। ठीक है, तो इसको आप विशेष ध्यान रखिए, हल्का ये डार्क होता है और इसमें कट होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करूं गै की, तो गै आपका कै वर्ग का होता है और ये हल्का सा आपका डार्क होता है। क्या होता है? ये हल्का सा डार्क होता है। ठीक है, अब बात करूं डे की, देखिए ये वाला डे बनता है आपका, ये टे वर्ग का होता है। ठीक है, और ये आपका हल्का सा टे वर्ग की तरह ही होता है, लेकिन ऊपर से बनता है हल्का सा डार्क होता है। ठीक है, अब बात करूं घै की, देखिए घै क्या होता है? घै आपका कै वर्ग का होता है, हल्का डार्क होता है, लेकिन इसमें हल्का सा कट का निशान होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करूं जय की, देखिए जय जो बनता है आपका, जय बनता है आपका, मैंने बताया था आपको, एक 60 अंश पे बनेगा। ठीक है, ऊपर से 60 अंश पर बनेगा और ये हल्का सा निशान होगा। ठीक है, क्या होगा? हल्का सा इसमें, सॉरी इसमें निशान नहीं होगा, झ। ठीक है, झ ऊपर से बनेगा, हल्का डार्क होगा। ठीक है, झ में ऊपर से बनेगा, लेकिन जहाँ इसमें क्या होगा? हल्का सा निशान होगा। ठीक है, कट का निशान लगाना हमें। ठीक है, ऐसे ही टे की बात करूं तो टे हमारा ऊपर से बनता है, हल्का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है आपका? हल्का सा निशान होता है। ठीक है, ऐसे ही छः की बात करूं तो छः ऊपर से बनेगा, हल्का होगा, लेकिन इसमें क्या होगा आपका? हल्का सा कट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं की बात करूं तो मैंने आपको मैं बता दिया था, आपको इस तरीके से मैं बनाना है। ठीक है, आगे बात करूं डे की, देखिए अभी बताया था मैंने आपको, ये ऊपर से बनता है। ठीक है, हल्का सा ऊपर से बनेगा। ठीक है, ये क्या होगा? हल्का डार्क होगा। ठीक है, अब थे की बात करूं तो थे आपका क्या बनता है? देखिए तय के बाद आपका तय वर्ग का है, लेकिन ये हल्का सा क्या होता है? हल्का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है आपका? कट होता है। ठीक है, उसी प्रकार आगे धय की बात करूं, देखिए धय जो बनता है आपका, ये बनता है आपका हल्का सा डार्क होता है। क्या होता है? डार्क होता है, इसमें आपका कट होता है। ठीक है, तो आपको ये बहुत जरूरी ध्यान रखना है। ठीक है, इस साइड से भी हम धय बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करूं फै की, देखिए फै ऊपर से बनता है आपका 120 अंश पे और इसमें हल्का सा कट होता है। ठीक है, ये डार्क नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें भय की, देखिए भय डार्क होता है और इसमें भी आपका कट होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करूं बै की, देखिए बै ऊपर से 120 अंश पे बनेगा, लेकिन ये क्या होगा? हल्का सा डार्क होगा, इसमें कट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं सह की, देखिए सह जो होता है आपका, सह मैंने आपको बताया था आपका सह
इधर से भी बन जाएगा और दूसरी तरफ से भी बन जाएगा। ठीक है, तो हम से को इधर से बना लेते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपका हाथ आसान चले आपको से वही बनाना है। ठीक है, वर्ण के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं डे की। देखिए ये वाला डे की बात करूं तो हल्का सा ऊपर से बनेगा और ये डार्क होता है और इसमें कट होता है। ठीक है, ये आपका टैबर का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है पै। पै जो बनता है मैंने आपको ही बताया था, ऊपर से बनेगा। ठीक है, हल्का होता है पै। ठीक है, अब चै की बात करूं तो चै आपका जो बनता है, चै की लाइन जो खींचेगी आपकी, देखिए चै वर्ग में अगर बात करूं तो हल्की सी लाइन खींचेगी। ठीक है, ऐसे ही छः की बात करूं तो छः में देखिए सॉरी है की बात करूं तो है आपका कैसे बनता है, आपका इधर से भी है बन जाता है और आपका इधर से भी है बन जाता है। ठीक है, आपको लिखने के अनुसार आगे इसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपका इधर से बनता है। ठीक है, आपको इसी लेके चलना है और न आपका ये बनता है, इसे ही आपकी इसकी प्रैक्टिस करके चलनी है। ठीक है, तो ले आपका देखिए इधर से भी बन जाएगा, चाहे आप उसे ऊपर से बना लीजिए नीचे से बना लीजिए। ठीक है, ले कर लेकिन निशान एक ही रहेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करें ठह की। देखिए ठह आपका किधर से बनेगा, तो ठह जो बनता है आपका वो बनता है ऊपर से। ठीक है, ऊपर से बनता है लेकिन हल्का सा होता है और इसमें कट का निशान होता है। ठीक है, अब इस वाले डे की बात करें तो ये हल्का होता है, इसमें कोई भी डार्क होता है हल्का सा, लेकिन इसमें कोई कट नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही बात करूं जय की। देखिए जय जो होता है आपका मैंने बताया था हल्का ये डार्क होता है। ठीक है, क्या होता है, हल्का डार्क होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और ऊपर से बनता है। ठीक है, अब दय की बात करूं तो दय जो बनता है हमारा, देखिए आपके तय वर्ग का है और ये हल्का डार्क होता है। ठीक है, तय की तरह ही होता है लेकिन हल्का डार्क होता है। आप इधर से बना सकते हैं इसको, आप इधर से ही बना सकते हैं। ठीक है, अब बै की बात करूं तो बै जो बनता है आपका हल्का सा राइट के निशान सा होता है और ये घुंडा यहाँ पर इसमें होता है। ठीक है, बैक और यह क्या होता है, यह का बै का उल्टा सीधा एकदम बै होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। र आपका सीधी रेखा में बन जाता है। ठीक है, और से मैंने आपको बता दिया था, आपको सुविधा अनुसार इसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं आपका ऊपर से बनता है और न आपका नीचे से बनता है। ठीक है, जैसे जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही ये सुधरेगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें, उतनी ही आपकी रेखाएं सही बनेंगी। ठीक है, तो एक बार में आपको नहीं आएगा, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हाथ अच्छा चलेगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही इसमें अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो उतना ही अच्छा कर पाएंगे इसमें। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का विशेष। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको वर्णों का लाइनों का विशेष ध्यान रख के इसमें प्रैक्टिस इसकी करनी है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। देखिए इसकी पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको देख देख के अपनी प्रैक्टिस करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट हैंड की तभी आपका इसमें राइटिंग अच्छी हो पाएगी और उसी के बाद आप इसमें पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार मैंने आपको बता दिया। आज का टॉपिक था हमारा व्यंजन का और आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और अपना देख लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें।